श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। कल के दिन है कार्तिक मास की अंतिम चतुर्थी का दिन, और कार्तिक मास का कितना बड़ा महत्व है ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। साथ ही साथ चतुर्थी का दिन समर्पित होता है भगवान गणेश जी को, जो कि बल, बुद्धि, विद्या, धन के दाता हैं। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, आपको लगता है माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में है ही नहीं, कर्जे में जा रहे हो, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही है, कोई घर का बिजनेस खोला, कोई दुकान खोली, वो ठप हो गई, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, या फिर आप चाहते हो कि आपके जीवन में कभी भी पैसे की कमी ना रहे, तो चतुर्थी के दिन, कार्तिक मास की अंतिम चतुर्थी के दिन आपको तुलसी की जड़ में इस एक चीज को डाल देना है, और आपके घर में देखना कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। हमेशा माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में बना रहेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। साथ ही साथ धन की संबंधित परेशानियां, आपकी नौकरी, आपके करियर के से संबंधित परेशानियां, अगर आपके काफी सारे दुश्मन हैं, है ना, उन शत्रु हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, तो उनका सबका निराकरण का सबसे अद्भुत उपाय है, जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहले वाले उपाय में आपको कैसे करना है और इसके बेनिफिट क्या है वो चीज जान लीजिए। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है आपके घर में, व्यापार खोला नहीं चल रहा, कर्जा बढ़ रहा है, या फिर आपके धन में स्थिरता आ गई है, बढ़ नहीं रहा है, आपने 1 साल पहले 1 लाख कमाया, अभी भी 1 लाख कमा रहे हो, है ना, पिछले 5 सालों से पर साल 1-1 लाख कमा रहे हो, तो इसमें स्थिरता आ चुकी है, बढ़ नहीं रहा है। अगर आप अपने घर में धन संपदा वैभव बढ़ाना चाहते हो, तो चतुर्थी के दिन, जो भी चतुर्थी पड़े उस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक दीपक तैयार करना है। इस दीपक के अंदर लगाओगे गोल बाती, और इसके अंदर भर देना देसी गाय का घी। अगर गाय का घी नहीं है तो कोई सा भी, जो भी देसी घी है ना, वो भर देना, लेकिन आपको घी का दीपक लगाना है, तेल का नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा एक तांबे का लोटा, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर देना है, ठीक है। ये केवल 2 चीजें। अब ध्यान से सुनना, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि तुलसी की जड़ में आपको ये वाली चीज डालनी है। आपको और क्या चाहिए? एक चाहिए होगी आपको हल्दी की गठान। इस तरीके से हल्दी की गठान लेना, उसे पीस लेना, पीस करके इस तरीके से पाउडर फॉर्म बना लेना, और इसकी 1 चुटकी हल्दी भी आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देनी है। अब काफी सारे व्यक्ति जो हैं इसी वक्त पर उपाय को छोड़ करके चले जाएंगे कि हाँ भैया हमें हल्दी का जल डालना है। ऐसा नहीं है। सबसे मुख्य जो चीज है ना चतुर्थी के दिन, वो है इसी वाले लोटे में डाले गए गुड़ के टुकड़े। कितने? या तो 3, या फिर 5, या फिर 7, या फिर 9, या फिर 11। आपको इस क्रम में, या फिर 1, इस क्रम में आपको गुड़ का टुकड़ा डालना है। 1 डाल दो, 3 डाल लो, 5 डाल दो, 7 डाल दो, 9 डाल दो, 11 डाल दो। इसी वाले कलश में आपको गुड़ का टुकड़ा डाल देना है। अब इस उपाय को करना कब है? जब आप सुबह के समय पर आपके घर में जो भी लक्ष्मी है, जैसे बहू हो गई, आपकी माता हो गई, आपकी बेटी हो गई, ठीक है ना, जो कि अभी कुंवारी हैं, अगर आपके घर में घर की जो लक्ष्मी है, उनसे आपको ये वाला उपाय करवाना है। चतुर्थी के दिन जब सुबह सुबह उठ जाएं, कोशिश करना उनके शरीर पर या उनके मस्तक पर कोई ना कोई सफेद रंग की चीज जरूर होनी चाहिए। नहाने धोने के पश्चात इस लोटे को और उस एक दीपक को लेकर के आपके घर में ही जिस जगह पर भी तुलसी जी का गमला है ना, वहां पर जाएं। इस गोल बत्ती के दीपक को सबसे पहले वहां पर प्रज्वलित कर दें, और प्रज्वलित करने के पश्चात इसके नीचे आपको यहां पर आसन जरूर लगाएं, किसी भी चीज का, थोड़े से गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, कुछ भी आप रख दें, और दोनों हाथों में उस लोटे जल को लेकर के आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके, है ना, जो भी परिवार का मुखिया है ना, उसका नाम और गोत्र बोल करके, उस घर की कुल देवी को याद करके, उस पूरे के पूरे लोटे को आपको तुलसी जी की जड़ में समर्पित करना है। ऊपर समर्पित नहीं करना, तुलसी जी की जड़ में समर्पित करना। जड़ में समर्पित करने के पश्चात तुलसी जी की आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करके, या फिर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए 11 परिक्रमा करनी है। चतुर्थी की चतुर्थी जो व्यक्ति, जो घर की लक्ष्मी
इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर देती है ना, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। वो बहुत ही ज्यादा अमीर होने लगते हैं, कभी भी उनके ऊपर कर्जा नहीं बढ़ता है। माता लक्ष्मी जी सदैव उनके घर में निवास करती है। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये उन व्यक्तियों के लिए है जो कि नौकरी की तलाशी में है, इंटरव्यू दे दे करके थक चुके हैं, नौकरी नहीं लग रही है, करियर में या फिर कोई बिजनेस चलाना चाहते हैं, उसमें तरक्की नहीं मिल रही है, करियर में काफी सारी मेहनत करने के बाद में भी अगर सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत कर करके आप थक चुके हो ना, तो चतुर्थी की चतुर्थी इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। हर एक चतुर्थी के दिन, जो महीने की चतुर्थी आ जाए, इसको करना। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना। सुबह सुबह नहाने धोने के पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से सफेद तिल। ये जो सफेद तिल होते हैं ना, ये करियर में तरक्की के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इस वाले उपाय में काले तिल नहीं लेते हैं। काले तिल होते हैं शत्रुओं का नाश करने के लिए, बीमारी से दूर जाने के लिए, ठीक है। आपको सफेद तिल लेने हैं, ज्यादा नहीं, 1 चुटकी सफेद तिल लेना और इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है ना। और इसी वाले कलश में आपको 2 से 4 बूंदे डालनी होगी गंगा जल की। ये हो गया आपका कलश तैयार, ठीक है ना। ये जो गंगा जल है, इसे आपकी 2-4 बूंदे डाल देना है। अब इस कलश के अंदर आपके घर का शुद्ध जल है, इसके अंदर सफेद तिल है और इसी के अंदर आपने जो थोड़ा सा 2-4 बूंदे गंगा जल की डाली थी, वो डाल दी थी। आपके घर में नहाने धोने के पश्चात जिस जगह पर भी गणेश जी का स्थान है ना, उस गणेश जी के सामने इस वाले कलश को रख देना। इस कलश के नीचे थोड़ा सा आसन जरूर लगाना और इसे ढक देना। इसी के सम्मुख में आपको गाय माता के घी का गोल बत्ती का दीपक जरूर लगा देना है ना। आपको जो भी गणेश जी की आराधना पूजा करनी है, उनसे जो भी कामना करनी है, वो आप कामना करना करियर में सफलता के लिए। और सुबह के समय, दिन के समय आपको यह रख देना है, जब भी आप पूजा पाठ करते हो, सुबह नहाने धोने के पश्चात तब। अब जब रात का समय आएगा, जब चंद्रमा निकल करके आएगा ना, तो आपको उस कलश को उठाना है, अपने घर की छत पर जाना है और घर की छत पर जाने के पश्चात आपको चंद्रमा को देखते हुए उसी वाले लोटे जल से चंद्रमा को अर्घ देना है। लेकिन यह चीज ध्यान में रख लेना, जब भी आप अर्घ देंगे तो किन के नाम से दोगे? चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। चंद्रमौली महादेव जी के नाम से अर्घ देना। ये वाला जो उपाय है सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी के दिन किया जाता है। और जो भी व्यक्ति चतुर्थी के दिन चंद्रमौली महादेव जी को अर्घ दे देता है, चंद्रमा को अर्घ दे देता है ना, उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वो करियर में हमेशा ऊंचाइयों को छूता है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की, जिसे आजकल के परिवारों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। आप कहीं नौकरी करते हो, कोई फैक्ट्री चलाते हो, कहीं पर भी अगर आप रहते हो, मोहल्ले में भी कोई ना कोई आपके दुश्मन शत्रु हमेशा ऐसे होते होंगे जो कि आपका नुकसान चाहते हैं, आपके कार्यों में बाधा डालते हैं, आपकी उन्नति नहीं देखना चाहते हैं और कुछ ना कुछ आपके जीवन में करते ही रहते हैं। तो आपके दुश्मनों को खत्म करने के लिए, शत्रुओं का प्रभाव को शून्य करने के लिए हर चतुर्थी के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका शत्रु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा और वो शत्रु यहां तक कि आपके मित्र भी बन जाएंगे। छोटा सा काम, ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 पान का पत्ता। पूजा का जो पान का पत्ता आता है ना, वो पान का पत्ता ले लेना, मात्र 1, ठीक है। इसी के साथ में 1 चुटकी चाहिए होंगे काले तिल। 1 चुटकी काले तिल, कोई संख्या फिक्स नहीं है, 1 चुटकी ले लेना। और थोड़ी सी चाहिए होगी इस तरीके की पिसी हुई हल्दी, ठीक है ना। पिसी हुई हल्दी लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के, देखिए अगर आप गणेश जी के मंदिर में इस उपाय को करेंगे तो आपको 1 लोटे जल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप शिवलिंग पर जाकर के इस वाले उपाय को करेंगे तो 1 लोटा शुद्ध जल जरूर लेकर के जाना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से, अघोरेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जब यह जल समर्पित हो जाए, उसके पश्चात जो आपने पान का पत्ता लिया है, इस पान के पत्ते के ऊपर आपको हल्दी से स्वस्तिक बनाना है ना। हल्दी से स्वस्तिक इस तरीके से बनाना। और बनाने के पश्चात आपने जो थोड़े से काले तिल लिए हैं, अपने दाहिने हाथ में लेना। आपके जो भी शत्रु हैं, जो भी दुश्मन हैं, जो आपको कार्यों में बाधा डालते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसका नाम बोल करके
इसी पत्तों के ऊपर आपको काले तिल रख देने हैं। अगर आपको नाम नहीं पता है तो अज्ञात व्यक्ति के बारे में स्मरण करके उन काले तिलों को यहां पर समर्पित करना, अपने दोनों हाथों में इस पत्ते को पकड़ना। महादेव जी की शिवलिंग पर एक खास स्थान है, वो है गणेश जी का स्थान, ये राइट साइड वाला। इस जगह पर टच करवा करके वहां पर कामना करना कि ये मेरा शत्रु है या फिर ये है, ये मेरे कार्यों में बाधा डालता है, ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है, हमेशा बुरा चाहता है, प्लीज भगवान जी, प्लीज विघ्नहर्ता कुछ ऐसा कीजिए, इसका प्रभाव हमेशा के लिए शून्य हो जाए, मेरे जीवन पर कोई असर ना पड़े। ऐसी कामना करके और इन पान के पत्तों को वहां पर टच करके वहां का वहीं छोड़ करके वापस घर की तरफ चले आ जाएं। आप 2 से 4 चतुर्थी करके देख लीजिएगा, धीरे धीरे करके आपके शत्रु कम होने लगेंगे और आपकी ख्याति बढ़ने लगेगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।